एक दफा का जिक्र है कि 5 मेंढक एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते अचानक उनमें से 3 मेंढक एक बहुत गहरे गड्ढे में जा गिरे। अब 5 में से 3 मेंढक नीचे थे और 2 ऊपर। गड्ढे में गिरने के बाद उन तीनों मेंढकों ने ऊपर चढ़ने की सर तोड़ कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो गड्ढा बहुत गहरा था और वहां से निकलना इतना आसान नहीं था। ऊपर मौजूद दोनों मेंढक नीचे झांक कर चलाने लगे। अरे तुम लोग क्यों नाहक अपनी जान अजाब में डाल रहे हो? ये गड्ढा बहुत बड़ा है, तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल बेकार है, हिम्मत हार दो। ये सुनकर उन तीनों में से एक मेंढक की हिम्मत जवाब दे गई। उसे लगा कि ऊपर वाले ठीक कह रहे हैं। उसने थोड़ी सी कोशिश की और फिर हार मानकर एक जगह सुकून से बैठ गया। बाकी 2 मेंढक अब भी कोशिश कर रहे थे। ऊपर वाले मेंढक फिर से बोले, तुम्हें समझ नहीं आ रही? अपनी सारी तवानाई जाया मत करो, अब तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी उसी गड्ढे में गुजारनी पड़ेगी। ये सुनकर दूसरे मेंढक ने भी हिम्मत छोड़ दी और वो भी मायूस होकर बैठ गया। लेकिन अब भी उनमें से एक मेंढक ऐसा था जो मुसलसल छलांगे लगा रहा था। ऊपर वाले दोनों मेंढक उसे भी टोकने लगे। आओ भाई, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हारे साथियों ने भी हार मान ली है, तुम क्यों पागलों की तरह जोर लगा रहे हो? वो मेंढक उनकी बातों की परवाह किए बगैर कोशिश करता रहा और आखिरकार एक जोरदार छलांग लगाकर गुढ़े से बाहर निकल आया। तमाम मेंढक ये देखकर दंग रह गए कि ये मौजज़ा कैसे हुआ। असल में वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। जब ऊपर वाले मेंढक उसे हिम्मत हारने का कह रहे थे तो उसे लग रहा था कि वो लोग उसे जोश दिला रहे हैं और उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब हम जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से लोग हमें रोकने के लिए मनफी बातें करेंगे। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो ऐसे लोगों के लिए बहरे बन जाएं, उनकी बातों का अपने ऊपर असर न होने दें। याद रखें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग तब भी बातें करते हैं जब आप कुछ नहीं करते और तब भी करेंगे जब आप कुछ करते हैं। लोगों का काम सिर्फ कहना है, आप बस अपनी धन में मगन रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube उसे मजीद लोगों तक पहुंचाए, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी जियो।